बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और आज का टॉपिक भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि मौत, इसकी हकीकत और अज़ाब कब्र। असल में मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे किसी को इनकार नहीं। दुनिया दारुल अमल है और कब्र आखिरत की पहली मंजिल। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब इंसान दुनिया से रुखसत होता है तो एक नई ज़िंदगी में कदम रखता है जिसे आलम बरज़ख कहते हैं। इमाम गज़ाली फरमाते हैं या उलूमुद्दीन में कि कब्र का अज़ाब हक है और ये ईमान का हिस्सा है। कब्र सिर्फ मिट्टी का एक गढ़ा नहीं है, बल्कि ये जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नुम का गढ़ा। इमाम गज़ाली फरमाते हैं, रूह का अज़ाब या सवाब उसके जिस्म के साथ होता है। और जब उनका नकीर कब्र में पूछते हैं फरिश्ते कि तुम्हारा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरा नबी कौन है, जिसने दुनिया में अल्लाह की नाफरमानी की होगी, उसको कुछ याद नहीं आएगा, उसकी ज़बान लड़खड़ा जाएगी। जिसने अताअत की होगी वो साबित कदम नसीब होगा और वो फर इन सवालों का जवाब देगा। इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि इस अज़ाब की वजह क्या है, असबाब क्या हैं। उन्होंने 4-5 समराइज़ किए हैं उसके अज़ाब कब्र के। सबसे पहले वो लिखते हैं कि पेशाब की नापाकी से न बचना। हदीस में गाहे बगाए आया है कि अक्सर अज़ाब कब्र पेशाब की छींटों से ना बचने की वजह से होता है। और दूसरे फरमाया कि चुगली और गीबत, लोगों के दरमियान फसाद फैलाना, लोगों के दरमियान बैठ के गीबत करना, बुराई करना, कहते हैं ये भी एक बहुत बड़ा वजह है अज़ाब कब्र का। और फिर कहते हैं कुरान से दूरी, कुरान पढ़कर उस पर अमल ना करना, उसे फरामोश कर देना। आज का सोशल मीडिया का दौर है, कुरान की तर्जुमा तफासीर जगह जगह मिल जाती हैं और हम लोग उस पर तवज्जो नहीं देते, उन पर गौर फिक्र नहीं करते और उस पर अपने अमल में नहीं लेके आते। और आखिरी वजह बताते हैं इमाम गज़ाली के दुनिया से मोहब्बत है, हुब्बुल दुनिया, दुनिया की लज़्ज़तों में खोकर मौत और आखिरत को भूल जाना। इमाम गज़ाली फरमाते हैं, दुनिया एक धोखा है जो इंसान को हकीकी ज़िंदगी से गाफिल कर देता है। और हमारे माशरे में आजकल हर चीज़ मटेरियलिस्टिक है, जिसके पास पैसा है वही है, और हर चीज़ को हम लोग मटेरियल के साथ कहते हैं, जस्टिफाई करते हैं, उसको वैल्यू देते हैं, जबकि असल हकीकत तो बातनी की है। इमाम गज़ाली कब्र की पहली रात का नक्शा खींचते हुए फरमाते हैं, जब मैयत को कब्र में अकेला छोड़ दिया जाता है तो वक्त इंतहाई हौलनाक होता है। अज़ाब कब्र की अक़साम में ज़मीन का दबाव, जिसको सग़तुल कब्र कहते हैं, इमाम गज़ाली फरमाते हैं कब्र इंसान को इस तरह भींचती है जैसे माँ अपने बच्चे को गले लगाती है। लेकिन मोमिन के लिए प्यार होता है, प्यार से गले लगाना, और गुनहगार के लिए उसकी पसलियाँ धंस जाती हैं और दबाव महसूस करती हैं। इसके अलावा वो फरमाते हैं कब्र में सांप और बिच्छू की सूरत में अज़ाब का अमाल का अज़ाब सामने आ जाता है। इमाम गज़ाली अज़ाब कब्र से बचने के लिए चंद तजावीज़ में बयान करते हैं। वो है सूरत मुल्क का हर रोज़ रात को पढ़ना। अल्लाह ताला अज़ाब कब्र से महफूज रखेगा वो शख्स जो हर रात सूरह मुल्क पढ़ता है। और गुनाहों की सच्ची तौबा करना और पेशाब वगैरह से अच्छी तरह से पाक रहना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मौत को कसरत से याद करना, ताकि दिल दुनिया से उछाट हो जाए, आखिरत की तैयारी करे, आखिरत पे फोकस हो, और दुनिया से उसका इस हद तक हो जैसे कि बंदा कश्ती में बैठे रहे और पानी कश्ती के अंदर नहीं आए लेकिन ज़िंदगी गुजर जाए। मेरे अजीज़ों, कब्र की मंजिल दूर नहीं है। इमाम गज़ाली की तालीमात का निचोड़ ये है कि आज अमल का दिन है, हिसाब का नहीं। कल हिसाब का दिन होगा, अमल नहीं। ऐ अल्लाह, हमें कब्र की वहशत और अज़ाब से बचा, हमें नेक अमल करने की तौफीक दे, हमारी कब्रों को जन्नत का बाग बना। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर।